घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, मिलेगा। सभी लोग साथ में बोले, महादेव, भगवान शिव, पोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाश के विनाशी, शंकर की कथा करें। जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठे। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ, दिगंबरा दिगंबरा बैठ गए भगवान नीलकंठधारी। और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान
आता भी है तो थोड़ा लेट आता, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमतता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमतता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमतता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमतता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमतता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है या मंत्री है या संतरी है, इस अभिमतता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमतता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई, कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले, पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू गए। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा किया। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठ बेटा कहे बाप जिद करो, बेटे का फर्ज है, अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न, और ऐसा नहीं पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेवफल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे, एकत्र है। पहले मकान देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है, एलईडी पर आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़िए। मैं दिलीप माली, धुलजी माली निवासी, गदीता जिला डूंगरपुर राजस्थान से, मेरा मोबाइल नंबर ये।
हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीजों के कारण बस बन नहीं रहा, इतनी परिस्थिति नहीं थी। यूट्यूब पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, मायका मान कर जाओ और जो मांगो बाबा देता। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए यहाँ पर आए। बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान है, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सकें, काम काज इतना नहीं है कि कुछ कर सकें, पर सुना है तो 3 महीने में झोली भरता, खाली नहीं। जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। 1 बार आई, 2 बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव, उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो, काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास, झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा जान सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ जाए, और रास्ता भूल जाओ तो इधर बाहर निकल के वापिस अंदर आ जाए। जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली भजनपुरा का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूं। बाबा, मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका हूं। बाबा से केवल एक ही चीज मांगता हूं, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूं, झाड़ू लगाता हूं, सेवा करता हूं, बाबा को अपना बाप मानता हूं और उसकी औलाद हूं, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूं। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं, कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और मैं उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। 3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सीहोर आ गया और बाबा से बार बार विनती कर कर गया और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने बस लेकर, भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता हूं। हर महीने दिल्ली से बस लेकर कुबेरेश्वर धाम भक्तों को लेकर आता हूं और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा भंडार बाबा ने भर दिया और लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो
वैसा ही फल पाया, नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप दिल लेकर बाबा के दाम पर आए। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सद्गुरु जाने के लिए 50 बार सोचना, कुबेरेश्वर धाम आने के लिए सोचना नहीं, पति से कहना मायके लेकर चलो, एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो, बस। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले।